शम तम पम भम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय ओम नमो अरति भगवते श्रीमती पवित्र जलाविसिंचे करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं हम सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रौं द्रौं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय 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 पच 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 पाचे पाचे ओ कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते ठः ठः श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु समस्त भव्य जीव कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। समस्त भव्य जीव शास्त्र हेतु श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सद्धर्म श्री भलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसन्नतो न ओम बृहस्पतये श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्षंति अरहंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया समस्त भव्य जीव आमोत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्य शुचाय आमोत्र च सिद्धिं प्रचयन्तु न श्री शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु श्रावक सृष्टि अस्माकं संत श्रोणी आचार्य भगवन्तु गुरुदेव विद्यासागर जी महामूल्य सत्संग आरोग्यार्थम भवतु। आरिकामा गणनी आरिकामा श्रीक्षवात आर्षमती माता जी सत्संग आरोग्यार्थम ते भवतु दे आचार्य भगवान काम कुमार नंदी जी दिव्य आत्मा सुख शांतिर्भवतु। यजमानस्य श्रावक सृष्टि प्रवीण कुमार जी सिद्धार्थ जैन शुभम जैन मोटर वाले सर्व परिवार से कुलदीप कुशल मोहिनी देवी स्वास्थ्यलावितु सर्व परिवार से समस्त आगरा दिगंबर जैन समाज से सर्वेशां शांतिधारा कर्तिणाम उपस्थित भव्य श्रावक श्राविकाणां पुष्टिरस्तु शम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा निज आत्मा की साधना से चित न हो करार। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे अब रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। सुच निर्मल नीरव गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ तुले करना चटकार मृदंग बज का गुणानुरागी मैं गुणगान करो कर्म सिंह का करूं स्वामी नामो विवाहरो तद्भक्ति देव मुखरी कुरुते वरदान्मा आनंद पात्र और का क्यों आश करे आत्मा दात प्रतिपादन शक्ति सहित कलील मोहि अक्षर सहित हृदय स्थायी श्री कृष्ण जिनेन्द्राय आर्य घम निर्वापामे थी सारे संसार के अंदर तुम्हारा अव्वल नंबर सारे संसार के अंदर ओमनी जलधर पटेल करवे सर्वात्मिक जनप्रणाधिपति प्रत्यय रखता के लिए मां अक्षर सहित पर सब निचनाय हमारी के मंदिर भवामी थी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है जय हो कहाँ में आई जो दीन दुखी सत की राह दिखाते चलो है अमन की अमन। गुरु माता की वाणी ऐसे जैसे दिलबर वाणी गुरु माता की वाणी ऐसे जैसे अमृत वाणी मीठे रस से
सब लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ ना आए इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर क्यों ना आई इंद्राणी। अरे आपको तो पता ही है कि हमारी सौदर इंद्राणी ना जाने कहाँ चली गई है। तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी। आगे बढ़कर मांग रहे हैं दर्श करा दो इंद्राणी। उनके दर्शनों को बड़ा व्याकुल है। मैं दर्श अवश्य कराऊंगी, लेकिन पहले मैं तो कर लूं। ललना को मोह दिखाते, ओ बाका दर्श कराते, मन की तृषा मिटे जाएगी ओ रानी। सारी संपदा ले लो, लेकिन हमें तीर्थंकर बालक के दर्शन कराइए। आप जो बोल रहे हैं, स्वर्ग के सारे संपदा पहले से ही मेरी है। घुटने टेक के मांग रहे, सर को झुका कर मांग रहे, हाथ जोड़ कर मांग रहे, दर्श दिखा दो इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को उनके हाथ में सौंप देती हैं। सो धर्मेंद्र भगवान के दर्शन पाकर बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं और वो दो नेत्रों से उनके मन को तृप्ति नहीं मिलती है। ओम बीम श्रीम क्लीम सर्व कर्म विनाशनाय आगत विघ्न वै निवारणाय क्लीम महावीर अक्षर संहिताय श्री वृषभ देवाय जय माला पूर्ण अर्घ्यम निर्मुमामिति। नास्तं कदाचिदुपयासि नरागम्य स्पष्टीकरोसि सहसा योगपज्जगन्ते। नाम्भोधरोत्तरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रे लोके। 17वें नंबर के इस श्लोक में 7वें नंबर के काव्य में और सुंदर भाव सजोया और यहाँ के रहे हैं, हे भगवान, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, तुम माने आप, तुम माने तुम के लिए कदाचित, कदाचित माने कभी, नास्तम उपयाति, हे भगवान, जो आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, है ना, है या नहीं? कहाँ है आपका ध्यान? कहाँ, किसके पास है? केवल ज्ञान रूपी दीपक के पास। हे भगवान, आप इनसे बात करिए ना, एक बार करो तो सही। आप मार्केट में कोई वस्तु लेने जाते हो तो आप पूछते हो ना कि एप्पल का मोबाइल है या नहीं, वन प्लस है या नहीं, ब्रांड ढूंढते हो ना, ढूंढते हो नहीं? या डायमंड लेने जाते हो, डायमंड लुक में लग जाते हो। कहाँ डायमंड लाना है तो कहाँ, डायमंड लुक की दुकान पे जाओगे या डायमंड की दुकान पे जाओगे ना, वहाँ डायमंड लुक तो नहीं ढूंढोगे, डायमंड नहीं ढूंढोगे ना। अब कहाँ आए हो आप? तीनों लोगों के दरबार में आए हो और पूछो ना उनसे, पूछो ना एक बार, हे भगवान, हे मुनियों के इंद्र, आप कभी ना अस्तम उपयाति, हे भगवान, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो कभी अस्त नहीं होता, अस्त ही नहीं होता। इसी महिमा आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक में दर्शाई है। ना राहु गम्या, हे भगवान, मैं आपको कैसे सूर्य की उपमा दूं? वह सूर्य को भी राहु ग्रस लेता है, लेकिन ना राहु गम्या, आपके सूर्य रूप, आपके सूर्य ज्ञान को, आपको केवल ज्ञान रूपी सूर्य को ना राहु के द्वारा कैसे जाते हो? हे भगवान, आपके जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य ना, उसको राहु भी नहीं ग्रस पाता है। ऐसी महिमा आपकी, ना अवोधरोदर, ना ही मेघ के माध्यम से निरुद्धम छिपा गया। हे भगवान, जब सूर्य निकलता है और बादल आ जाए, बारिश आ जाए, तो वह बादलों के बीच में
वह सूर्य छिप जाया करता है, लेकिन भगवान मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है वह तो बादलों के बीच में भी नहीं छिपता है, वह तो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। महाप्रभाव हे भगवान, आपके उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य का, आपके उस केवल ज्ञान रूपी दीपक का कितना उजाला, महान तेज, जिसका ऐसे भी नहीं हो तथा युगपथ। और कह रहे कैसा उजाला, एक साथ जगंती माने तीनों लोगों को सहसा माने शीघ्र ही स्पष्ट ही करो सी। कह रहे हैं आपका जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य, आप आंखें बंद करके जहाँ भी आप मंदिर जाते हो वहाँ मंदिर की, और नहीं तो साक्षात विराजमान वेदी में श्री आदिनाथ भगवान विराजमान है। मांडला ये 48 दिनों का जो विधान चल रहा है, और जब ये विधान समाप्त हो जाएगा या जब भी आप मंदिर आओगे, आप वो सीन, वो दृश्य, वो सौधर्मेंद्र आने का दृश्य याद करना, और वह 16वां दिन याद करना। हे भगवान, वह 17वां दिन, हे भगवान, आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य कभी बादलों से नहीं ढक सकता, कभी राहु नहीं ग्रस पाता, और आपका जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है वो तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रहा है। इस तरह आप लोके माने इस संसार में सूर्य से भी, सूर्य माने सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अतिशायी अधिक महिमा वाले हो। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य के आगे इस सूर्य की क्या महिमा है। ये तो रात को छिप जाता है, दिन में निकल जाता है, राहु भी इसको ग्रस लेता है, बादल भी इसको ढक लेते हैं, लेकिन आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है उसको ना कोई बुझा सकता है, और जो आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य है उसका प्रकाश ऐसा है 24 घंटे तीनों लोकों में प्रकाशमान हो रहा है। आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य के आगे यह सूर्य तो फीका है, ये तो फीका है। ऐसी महिमा जब आपके अंदर आने लगे तो सोच लेना हम विधान करना हमारा सार्थक हो गया। अपना जब ऐसी महिमा आने लगे, वह सूर्य का नाम आए तो वह सूर्य दिखने लगे। आपने देखा होगा, कभी विचार किया? आप विचार नहीं करते। कभी पढ़ना, आप तीसरे काव्य में भी कहा था चंद्र की उपमा दी थी, और 16 में भी दीपक की उपमा दी, 17 में भी चंद्रमा सूर्य की दी, और एक आदि में और दी होगी और भी देंगे। आप पूरे काव्य को कभी पढ़ना, चंद्र सूर्य की उपमा अधिक आई है। अब आप विचार कीजिए कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी जब आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? कारागृह में। और उस कारागृह में कितने ताले लगे थे? 28, 48,000, 4800, केवल 48। उनको वो 48 ताले भी नहीं दिख रहे थे, और वो 48 ताले के अंदर बैठे हों, क्या वहां सूर्य की किरणें जाएगी? जा रही होगी? क्या वहां सूर्य की किरणें जा रही होंगी? फिर भी उनको सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, फिर भी वो सूर्य चंद्रमा के उजाले में डूबे हुए हैं। क्या आपने कभी विचार किया? और मुझे लगता है कि ये ईदगाह वाले भगवान वो आचार्य मानतुंग स्वामी जी के कारागृह में कहीं टॉर्च जला के रख आए हो।
कहीं मरकरी जला दी हो, कहीं पेन डायरी रजिस्टर दे आए हो कि भगवान आप भक्तामर स्तोत्र लिख लो क्योंकि हम विधान करेंगे तो काम आएगा। ऐसा तो नहीं है। तो कैसे वो सूर्य चंद्रमा की भक्ति में तन्मय है और उनको आप तो इस सूर्य चंद्रमा को देखते हो, रात हो गई, प्रातःकालीन होती है, 4 बजे है, नींद खुली है तो कहते हो अंधेरा है, अभी तो मीठी मीठी नींद आ रही है, आधा घंटा और सो जाते हैं और वो आधा घंटा 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। 6 बज जाते हैं, अरे सूर्य निकल गया, अरे अपने को तो विधान में जाना है और लेट हो जाएंगे, ऐसे आकुल व्याकुल हो जाते हो ना। ऐसे ही आचार्य मानतम गोस्वामी जी को तो प्रत्येक समय वो श्री आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें प्रत्येक समय निकल रही है। वह पूर्णिमा का चंद्रमा प्रत्येक समय प्रकाशमान हो रहा है। वह केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रत्येक समय उजाला कर रहा है। वह उस केवल ज्ञान रूपी दीपक में और ध्यान में लीन है। वो उनके गुणों में लीन है। वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे 4 अनंत चतुष्टय में